श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो, कैसे हैं आप? भगवान जी के वचन पढ़ते हो, श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का स्वाध्याय करते हो। मैं बार बार बेनती करता हूं कि भगवान जी के वचनों की रोशनी में चलो, नहीं तो अंधकार में ठोकरें ही मिलती हैं। मोज विच आ जदों वचन फरमांदे, समाधान भगतां दा कर जांदे। मेरा दूर कर दे अज्ञान, जदों अरशाद कर दे मेरे सतगुरु जी भगवान। दिला ते राज कर दे मेरे हारा वाले भगवान। दिला ते राज कर दे। आज पढ़ते हैं सतगुरुदेव भगवान जी मर्यादा पुरुषोत्तम चतुर्थ पाशाही भगवान जी दी लीला ते उन्हां दे वचन। भगवान जी अधिकतर ये शेर फरमाया करते थे, मुश्किले नेस्त की आसाना शब्द, मर्द बायद की हिरासा ना शब्द। ऐसी तो कोई कठिनाई नहीं जिसे सरल ना बनाया जा सके। मनुष्य को चाहिए कि वह वीर पुरुष बने, कठिनाइयों से कदापि ना घबराए। इस पर किसी कवि ने कहा भी है, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वार नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मनुष्य के लिए असंभव हो, केवल आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। संत महापुरुषों में अलौकिक शक्ति होती है, वे सब कार्य इस शक्ति से करते हैं, परंतु गुप्त रूप से। बाहरी रूप से तो वो साकार मानव देह के अनुरूप साधारण लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। इस दृढ़ संकल्प की पुष्टि का प्रमाण सबके सम्मुख आपने यूं दिया। एक बार सन 1967 में व्यास पूजा पर्व के पश्चात जब आप श्री प्रयागधाम के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान करने लगे, तो उस दिन से 3-4 दिन पहले ही लगातार खूब बारिश पे बारिश होने लगी। श्री आनंदपुर से लगभग 28 मील की दूरी पर पचावली नदी है, जिसमें थोड़ी सी वर्षा होने पर भी बाढ़ आ जाती है। गुरुमुख जन जब ग्वालियर से अनंतपुर जाते हैं तो रास्ते में अनंतपुर से 1 घंटा पहले ही पचावली नदी आती है। सबने देखा होगा, थोड़ी सी वर्षा होने पर भी वहां बाढ़ आ जाती है, उसे पार करना कठिन हो जाता है। आपने नियम अनुसार कार पर प्रस्थान किया तथा साथ में संगतों की एक बस भी आज्ञानुसार कार के पीछे पीछे चल रही थी। अभी कार श्री अनंतपुर में पेट्रोल पंप के समीप पहुंची कि श्री अनंतपुर के प्रमुख महात्मा जनों ने सोचा, इतनी बारिश हो रही है, अवश्य ही पचावली नदी में बाढ़ होगी। सभी महात्मा जन पेट्रोल पंप पर पहुंचे तथा श्री कार में आपके चरणों में विनय की कि प्रभु जी, कुछ दिनों के पश्चात श्री प्रयागधाम जाने का कार्यक्रम बना लीजिएगा। शायद पचावली नदी में बाढ़ आई हुई हो, अतः हमारी विनय है कि आप श्री अनंतपुर में कृपा करें। आपने फरमाया, अब जाने का संकल्प हो गया है, अब कार्यक्रम बदला नहीं जा सकता, अतः इस कार्यक्रम को
उसी हिसाब से जो परमहंसों की मौज है चलने दो। श्री प्रयाग धाम पहुंच ही जाएंगे। अब भगवान जी कैसी लीला करते हैं, पूरे अंड ब्रह्मांड पर सभी गतिविधियां जिनके भ्रुकुटी के इशारे से होती हैं, प्रवचन फरमाकर आप चल दिए, बस भी कार के साथ साथ चलने लगी। जब आपकी कार पचावली नदी के समीप पहुंची तो नदी में पानी खूब जोरों से ठाठा मार रहा, लेकिन अभी उसमें बाढ़ ना आई। आपकी कार तथा साथ वाली बस में जो ही नदी के पुल को पार किया, त्यों ही नदी में एकदम से पानी का प्रवाह अत्यधिक तेज हो गया। कार के पार करने के केवल 5 मिनट पश्चात ही नदी में बाढ़ आ गई। पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। कुछ लोग जो नदी के किनारे किसी कार्यवश खड़े थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। उनके मुंह से अनायास ही ये शब्द निकले कि शायद महापुरुषों के आगमन की बाट जो रही थी नदी, तभी यह अपनी उछल कूद को रोके हुए थी। 3-4 घंटे के पश्चात पुनः श्री अनंतपुर के मुख्य प्रबंधकों ने परस्पर परामर्श किया कि शायद पचावली नदी में बाढ़ आ चुकी हो। वहां जाकर श्री सद्गुरु दीनदयाल जी को विनय करके लौटा लाते हैं। गुरुमुखों का अपना प्यार होता है। यशोदा मैया, कान्हा भैया की लीलाओं में भी देखते हैं कि माँ देख रही है कि नंद नंदन मेरे जो लल्ला हैं, उनके मुखारविंद में अंड ब्रह्मांड समाये हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करने के बाद भी पर भगवान फिर मोहनी डाल देते हैं। फिर वो चिंता करने लगती है लल्ला की। ये भी एक दिव्य प्रेम है। ऐसे ही भक्त भी प्रीतम के लिए चिंता करते हैं। उनका ध्यान यही रहता है कि हमारे भगवान जी सदा स्वस्थ रहें। ये भी एक प्रेम है। वैसे तो भक्त समझते हैं कि हम उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं, वो तो अंड ब्रह्मांड के नायक हैं, पर भगवान फिर भी भक्तों के इस प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए 5-7 प्रबंधक ट्रक पर सवार होकर पचावली तक पहुंचे तो वहां क्या देखा कि यातायात रुका हुआ है। उन्होंने इधर उधर अपनी बस व कार को देखा। पश्चात वहां पर किसी से पूछा तो पता चला कि केवल सदगुरुदेव भगवान जी की कार तथा श्री अनंतपुर की बस जो ही नदी के पुल से पार हुई, त्यों ही नदी में बाढ़ आ गई। श्री अनंतपुर के मुख्य प्रबंधक वहीं से लौट गए। जब श्री प्रयाग धाम में कृपा की भगवान जी ने, तो सेवकों के सम्मुख ये वचन फरमाए कि देखो दृढ़ संकल्प में कितनी शक्ति है। दृढ़ संकल्प से ही मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना लेता है। यदि जीव दृढ़ संकल्प से भक्ति मार्ग में चलता जाए तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमेगी। दृढ़ संकल्प के आगे देवी शक्तियां भी स्वयं झुक जाती हैं। महापुरुषों के पास भी दृढ़ संकल्प की ही शक्ति होती है। जिस कार्य को वे आरंभ करते हैं उससे पीछे पग नहीं हटाते। यही कारण है कि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आपने कर्मण्य जीवन से सेवकों को भी परिश्रमी, दृढ़ संकल्पवान एवं स्वावलंबी बना दिया। श्री परमहंस शरणं गच्छ।
गच्छामि।